क्या 2017-18 का बजट चुनावी घोषणाओं पर आधारित हो सकता है? इस पूरी बहस के बीच में एक सवाल रखा था और 67% लोग मानते हैं कि चुनावी बजट यहां पर पेश किया जा रहा है। एक सवाल रह गया था डिफेंस को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया था। आखिरी दौर में 4 मिनट बचे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा राजीव अरोड़ा साहब, क्या लगता है डिफेंस के बजट में इस बार कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि खरीद लंबे समय से रुकी हुई थी और अब भारतीय सेना की डिमांड है आधुनिक भी बनाया जाए। पहली बार पिछले एक वर्ष में जिस तरह की वीडियो बाजार में आए हैं और जो लगा है कि मिसमैनेजमेंट डिफेंस के क्षेत्र के अंदर, और जब मालूम पड़ता है कि जिन हम शहीदों की बात करते हैं, वीरों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, वहाँ पे खाने की क्वालिटी तक भी अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से रक्षा के बजट के ऊपर इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और जिस तरह की पठानकोट जैसे स्ट्राइक भी हुई है उसके बाद निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। मोहन सिंह जी, आपको क्या लगता है डिफेंस में कितना काम कर पाएंगे इस बार? डिफेंस के अंदर देखो, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि बजट उस पर देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए बजट बहुत देते नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी खेल प्रतिभाएं कहीं निकल नहीं रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट को डंडा बीसीसीआई पे चलाना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि जिसकी हद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केयर टेकर नियुक्त कर रहा है। डिफेंस पे आइए। डिफेंस पे जो है मैं चाहता हूँ कि अच्छा होना चाहिए। बजट में इजाफा होगा इस बार डिफेंस के? अब ये कितना कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि इनकम आपके पास होगी तो कर पाएंगे ना। बजट के ऊपर अभी हालत यह है कि रेवेन्यू घट रही है और अभी इसका असर जो है ना आने वाले, जब उद्योग धंधे 45% पिट गए, पैसा कहां से आएगा? अगर आप घोषणा भी कर देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन और ओपी पे तो क्रेडिट लिया, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट लिया, लेकिन आगे का क्या? देखिए, जितनी डिफेंस में भी आप बात करेंगे तो डिफेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं, मेरे ख्याल में पहली बार हुई हैं। जो सौदे रद्द हो गए थे या बंद पड़े हुए थे उनके ऊपर जो है बड़ा जल्दी एक्शन लिया। उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो डिफेंस के अंदर जो कंपनीज बेसिकली जो इंडियन कंपनीज थी, चाहे वो आप BEML माने चाहे भेल माने, इन कंपनीज ने जो प्रोडक्शन की है और जो बेसिकली चीज़ें की है, मेरे ख्याल में अब तक के जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बजट में इजाफा होगा डिफेंस को? डेफिनेटली होगा, उस पे होगा। उसमें जो है देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कभी भी जो है सरकार ने ना तो आज तक गुरेज किया और ना आज कर। विनीत मान साहब, मैं फिर से रेलवे पे आता हूं। सेफ्टी पर एस्पेक्ट पर तो जोर आप भी मानते हैं कि होना चाहिए और हो भी सकता है। नई ट्रेनों का ऐलान ऐसे में लगता है कि कम होगा या नहीं होगा? चांसेस कम है। एक और बात निकल कर आ रही है जो आम आदमी को प्रभावित कर सकती है कि इस बार बजट में ऐसा घोषणा हो सकती है कि रेलवे किराया बजट से बीच में ही बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या इस पर कोई लगता है कि असर आएगा? किराए को लेकर बजट में ऐसी कोई विशेष बात आने की संभावना कम है। जो बात जो अभी जाहिर किया जा रहा है, सरकार का जो ध्यान है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पैसेंजर एमिनिटीज पे ज्यादा खर्च करने का है। राजस्थान में भी क्या ऐसा संभव नहीं है साल के बीच में किराया बढ़ाया जाने का ऑप्शन? वो तो क्वार्टरली आजकल करने का जो है प्रोविजन धीरे धीरे शुरू हो रहा है कि किराए को बीच में आगे पीछे कर सकते हैं। बजट में इसको इतना इस पे जोर नहीं दिया जाएगा। अभी जो मेन खर्चा है, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में जयपुर अजमेर स्टेशन को डेवलप करने की बात हो रही है। हमारे और पिलग्रिमेज जो धार्मिक स्टेशन है, नाथद्वारा है, अपने रामदेवरा है, अजमेर है, इसको डेवलप करने की बात हो रही है। रीडेवलपमेंट स्टेशन 400 स्टेशन का पूरे इंडिया में होने का प्लान पिछले बजट में आया था। उसमें से 25 स्टेशन राजस्थान के हैं। तो 25 में से लगता है कि 3-4 स्टेशन को इस बार जो है टॉप प्रायोरिटी पे लेके और कुछ राहत मिल सकती है, दिया जाएगा। उम्मीदों का बजट है। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा एंडी माथुर साहब। अभी आप डिफेंस बजट की बात कर रहे थे। डिफेंस बजट तो बढ़ेगा ही, साथ में मैं समझता हूँ क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मूवमेंट हुआ है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स पर भी हमारा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि हमारी उस तरफ ज़्यादा ध्यान हमारा गया। और फाइनल कमेंट्स के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला बजट जो है अगर आम आदमी को राहत दिला पाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो इस समय जो विमुद्रीकरण से जो हम आहत हुए हैं थोड़े बहुत, उस विमुद्रीकरण से त्रस्त जनता को थोड़ा लाभ मिले। तो सोप्स ऐसे आने चाहिए कि आम आदमी को राहत मिले, डायरेक्ट टैक्स में राहत मिले, उसकी दर भी कम हो, एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़े। बिल्कुल ऐसा बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 11 बजे से आप इसी चैनल पर देख सकते हैं इस पूरी पेशकश को। साथ ही इसके जो भी असर है उन पर भी बात होगी। फिलहाल के लिए आज बिग फाइट लाइव में इतना ही।